शुभ दिन आया आज, अपने देश में अपना राज। अपना शुभ दिन आया आज, अपने देश में अपना राज। अपना शुभ दिन आया आज, अपने देश में अपना राज। 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 अपने हसौना जगमोहनपुर अलीगढ़ में 2 अक्टूबर 1923 को ठाकुर मलखान सिंह और श्रीमती सिद्ध्यावती के घर में दूसरी पुत्री के रूप में सुशीला चौहान का जन्म हुआ। अधिकांश बचपन अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर शिकोहाबाद में और अपने चाचा के घर तुलसी सदन लखनऊ में बीता। पिता ठाकुर मलखान सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका समय देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने में ही व्यतीत होता था। अधिकतर जेल में रहने के कारण परिवार को भी संघर्ष करना पड़ा। वानर सेना के सदस्य के रूप में अपने पिताजी की सहायता की, जो जेल के बाहर के संदेश कैदियों तक पहुंचाया करते थे। गांधी जी के साथ 1 वर्ष वार्धा में पूर्ण अनुशासन में व्यतीत किया। स्वदेशी पहलो आंदोलन में पूर्ण योगदान दिया। सुशीला चौहान का विवाह 19 वर्ष की उम्र में श्री सीतासरन सिंह जी के साथ हुआ। 1942 को तुलसी सदन में संपन्न हुआ। उस समय वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। अपने पति के प्रोत्साहन से उन्होंने इंटर, फिर बीए और बीए एलएलटी किया। 1945 में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसकी 10 महीने में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद सुशीला चौहान ने कई वर्षों तक सूचना केंद्र में और फिर महिला कॉलेज में कार्य किया। हिंदी भाषा से विशेष प्रेम उनकी कई रचनाओं और कविताओं में प्रत्यक्ष होता है। अपने देश में अपना राज, अपना शुभ दिन आया आज, इस गीत को श्री सीतासरन जी ने संगीतबद्ध किया और अनेक कार्यक्रमों में गाया और गवाया। विवाह के 18 वर्ष बाद उनकी बड़ी पुत्री अलका का जन्म हुआ और फिर कुछ समय बाद उनकी छोटी पुत्री अल्पना का। उसके बाद सुशीला चौहान का अधिकतर समय घर गृहस्थी और बच्चों में ही समर्पित हो गया। मम्मी वॉज अ टोटल पार्टी एनिमल। 80 इयर्स पूरे करने के बाद हर साल उनकी बर्थडे मनाई गई और अपनी हर बर्थडे उन्होंने इतना एंजॉय की, इतनी खुशी से, इतनी प्रसन्नता से, इतने प्यार से सबको रिसीव करना, अपने गिफ्ट्स लेना, ये ध्यान रखना कि सबने खाया कि नहीं खाया। बहुत खुश होती थी और सबके जाने के बाद अपने गिफ्ट्स, अपने फूल, उनके बीच में फ़ोटो खिंचवाने में उतना ही एंजॉय करती थी। Mummy, though she's gone, but she's not really gone.
Not a day goes by that I don't think about her. कभी श्रेया सूर्या की बातों में, कभी मेरी कुकिंग में, कभी मेरी गार्डनिंग में, हर चीज में आई रिमेम्बर हर। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। – 1962 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से नाना जी की मृत्यु हो गई थी। मैंने ये बात सुनी है बड़ी मौसी जी से, नानी जी से। उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री C.V. गुप्ता उनसे वहाँ आए, नानी जी से मिलने आए। तो उन्होंने नानी जी से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उस समय नानी जी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। मम्मी उनके पास ही बैठी थी। बहुत ही सरलता से मम्मी ने उनसे कहा, मेरी माँ के पास कोई घर नहीं है। C.V. गुप्ता को बेहद दुख और आश्चर्य हुआ यह जानकर, और तुरंत उन्होंने फ़ोन करके 9 पार्क लेन नानी जी के नाम अलॉट करवाया। हमारे स्कूल डेज, जो खास बातें हैं हमारे स्कूल डेज की, एक तो है सुबह मम्मी हमारी जब चोटियाँ बनाती थी, ओह माय गॉड, खींच खींच के हम लोग बहुत आ ऊ करते थे। तो पापा हमेशा कहते थे, शीला थोड़ा आहिस्ता। स्कूल से जब लौट के आते थे, डाइनिंग टेबल पे पूरा खाना रेडी, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी दही एवरीथिंग। समर टाइम में दोपहर में हमेशा फालसे का शरबत, बेल का शरबत, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। क्वालिटी आइसक्रीम वाला समर्स में जब भी जाता था, हम लोग के एक इशारे पर तुरंत क्वालिटी के कप्स आ जाते थे और हम सब लोग मिलकर बहुत मज़े से खाते थे। गॉन आर द डेज बड़ी। ऑल्सो जब मम्मी यहाँ पे रही थी तो आई थिंक एक हफ्ते बाद ही उनको थोड़ा सा एक कुछ अटैक टाइप का आया था। तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गए, वहाँ पे थोड़ी वेटिंग थी। हॉस्पिटल में पहुँच के एकदम मस्त खूब हंस रही हैं और खूब लोगों से को देख देख के हंस रही हैं, छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। और देन फाइनली उनको जब देखा गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 2-3 घंटे। तो उनको एक कमरा मिल गया, वहाँ पे उनको लिटा दिया गया। तो एक मेल नर्स अपॉइंट हुआ उनके लिए, एंड दैट मेल नर्स वाज से मम्मी की ज़बरदस्त दोस्त थी। और वो हमेशा वो मुझे आके कहता, ओह योर मदर इज़ सच अ हैप्पी सोल। सो लाइक एंड आई टोटली एग्री, मम्मी वाज सच अ हैप्पी सोल कि उनके जैसा होना बड़ा मुश्किल है। हर किसी से तो उनकी दोस्ती हो जाती थी। एंड शी हैड सच अ अफेक्शनेट बॉडी लैंग्वेज कि लैंग्वेज वाज नेवर अ बैरियर। वी वर सो लकी टू हैव हर एज अ मॉम। जैसा नाम वैसा स्वभाव, एकदम सुशील। अपने व्यक्तित्व की सहजता और सूक्ष्मता ही उनके शक्ति थी। उनकी संकल्प शक्ति और सकारात्मक सोच सबके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। डंके की चोट पर 2 टूक बात करना, यह भी उनके व्यक्तित्व का एक अनूठा आकर्षण था। उनका बिना किसी शर्त या किसी लेन देन की भावना से किया गया निश्चल प्रेम अपने आप ही झलक जाता था, बिना किसी प्रदर्शन या कृत्रिमता के। उनकी सादगी महात्मा गांधी जी से भी कुछ कम नहीं थी। नहाने के लिए सर्दी में पानी की बाल्टी धूप में रखकर गर्म करना और छोटी सी झाड़ू से पूरे लॉन को झुके झुके साफ करना, कभी कभी लगता है शायद यही कहीं है। उनका मुस्कुराता चेहरा और सुहानी यादें सदा ही हम लोगों के साथ रहेंगी। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, दूर तेरा गाँव और थके पाँव। सूर्य, तुम क्या बजा रही हो?
तेरी खोपड़ी। यहाँ हूँ मैं, जरा वेनिला आइसक्रीम खा रहा हूँ ओह। जो नानी को भी बहुत पसंद थी। ओह, नानी's favorite। हम लोग नानी के साथ ताश कितना खेलते थे। ओह यस। हाँ, और हम लोग 4 किंग डालते थे और वो कहती थी एक और। और फिर हम लोग लड़ते थे कि कौन नानी का ब्लास्ट उठाएगा। ओह या। जब आप आई थी ओवन साउंड, तो सारी की सारी हम लोगों की लॉन की घास जो है वो एकदम बढ़िया बीट्स और सब जो है लॉन का घास जो है एकदम ठीक कर दी थी। और तो और जब हम लोग मॉन्ट्रियल गए तो वहाँ भी एयरबीएनबी में भी जो है वो सारी की सारी घास को सफाई करने में लगी हुई। ओह या। तो हम लोगों ने बताया कि ये तो हम लोगों का घर भी नहीं है भाई। ओह या, नानी we love We love you, you। Nani. Happy 100th. Dear Nani, Although growing up in Canada had its pros, hanging out with you, Nani, is what I missed most. Tash in the evening, cuddles at night, your eyes when they twinkled as you hugged us tight. Your short white hair that gleamed in the sunlight as you worked in the garden, no weed in sight. When you came to Canada, we couldn't hide our delight to have Nani to ourselves to play cards with all night. Dressed in pink pants and a sweater to match, always ready for a laugh or to mend a patch. She never gossiped behind anyone's back. She'd say it straight to your face if she wanted to talk smack. She was never sappy or said too much to show she cared. But if you needed anything, Nani was always there. Her comedic timing perfect, the life of the party. Her personality infectious, her laugh so hearty. I don't know if I believe in heaven or hell, but wherever Nani is, I'd like to go there eventually as well. Whenever I find myself cleaning the house in meditative repetition or arranging small possessions on a desk with neatness and precision, or eating an apple sprout salad with an overpowering sourness of lime, Nani comes to mind. She had a face that couldn't disguise her affection or loathing, and an attachment to things that was borderline hoarding. One could find her playing solitaire for hours every day. She also had a knack for gardening that makes beaten home in a way. Among the highlights from summer vacations decades ago are her crates of maza handy on a sultry afternoon, and the rarity that I now know is Nani's karonde ka achar, or steaming hot faras with chutney and an abundance of pyar. By the time we were acquainted, she'd only occasionally remember how we were related. And I've heard more stories about Nani than from her. But it's not uncommon for me to unwittingly find her in the creases on Mom's forehead when she's annoyed, or Masi's stout nose and white-cheeked smile, and in every fluffy chapati that's hot off the stove. Because they never match up to Nani's, is what I'm told. Nani. Sprouts, white butter, namkeen on toast. Loves mangoes a lot, but maza the most. Gardening, strolling, and taking in fresh air. Taking care of Chiku, then playing solitaire. Or Teen Do Panch, Rummy, or court piece, you just name it. If a card game exists, she has definitely played it. A teacher, a fighter, a mother, a Nani. Intentionally smart, unintentionally funny. Warm and welcoming, but strict as well. Hoarder of things, stubborn as hell. Soul of B10, heart of gold, forgetting things as she got old. Granted, her memory wasn't great, but great memories she did create. मुझे उनसे जुड़े एक दो किस्से आते हैं जो मैं आप साझा करना चाहता हूँ। एक तो जब मैं रुड़की से 30 सालों की सर्विस के बाद रिटायर हुआ तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना सामान मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि तब तक राजाजीपुरम में मेरा मकान तैयार नहीं हुआ था और
फास्ट लेन में इतनी जगह नहीं थी। तब मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं शीरज जी को फोन करूं, और मैंने रूकी से उन्हें फोन मिलाया और अपनी समस्या बताई, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बिना 1 सेकंड के देरी के उन्होंने कहा कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरा घर पड़ा हुआ है, मेरी गैराज खाली है, उसमें रख लेना, और जो गैराज में सामान आए वो मैं अपने घर में रखूंगी। इस तरह चुटकी में उन्होंने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज याद आ रही हैं। दूसरा, जिस तरह उन्होंने हमारी सबसे छोटी दीदी उर्मी दीदी को अपने पास रख के लखनऊ में पढ़ाया और फिर इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, वो भी उन्हीं के बस की बात थी, क्योंकि एक संयुक्त परिवार में रहते हुए भी उन्होंने उनको रखा और पूरी सुविधाएं दी। तो इसलिए हम सब लोग यही कहते हैं कि सुशीला जी सबसे अच्छी थी। और एक और बात उनके बारे में है कि रक्षाबंधन अब आ रही है, तो रक्षाबंधन पर मैं कहीं भी हूँ दुनिया के किसी कोने में, चाहे मैं जर्मनी में हूँ, चाहे श्रीलंका में हूँ, उनकी राखी हमेशा समय पर जरूर पहुँच जाती थी। तो ये सभी बातें हैं जो मैं थोड़ा सा आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और अब बस मैं समय के अभाव को देखते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। काफ़ी कुछ तो ये बोल ही चुके हैं उनके बारे में। वो मुझे तो ये मालूम है कि वो बहुत ही, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सीधी थी, पर एक बात और थी कि वो गांधी जी की अनुयायी थी और वो गांधी जी की प्रिंसिपल पे बहुत चलती थी। और उसके बाद उनका हमेशा वो ये गाना गाती थी, चल चल रे नौजवान और थकते दूर तेरा गाँव और थके पाँव, चल चल रे नौजवान। ये अंतिम समय तक उन्होंने यही गाना गाया। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इसके सुशीला जी, जिनको हम सब लोग शीला दीदी के नाम से ही बोलते थे, बहुत ही निर्भीक, निश्चल और निष्कपट महिला थी। उनके मन में कुछ भी नहीं था, जो भी उनके मन में होता था वो सब सामने बोल देती थी, बिना ये सोचे कि ये अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। उनमें जो अपनत्व था, उनमें जो हर किसी को अपनाने का एक गुण था, वो शायद बहुत कम लोगों में है। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि कोई जिस समय चले जाए आंटी के घर, उसे वेलकम ना किया हो। She taught me acceptance. That is one thing I have learned. Accepting everyone the way they are. I stayed in their house for a very long period. और उस पूरे समय में मैंने कभी भी उनसे किसी के बारे में कभी कुछ भी कहते नहीं सुना, which is a great thing. सबसे पहले तो मैं आंटी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग महानगर जाते थे, अल्पना के घर जाते थे, तो आंटी बहुत प्यार से खाना खिलाती थी। उनके हाथ का बनाया हुआ अचार तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था। उसमें गुड़ होता था, गोभी होती थी और शायद लहसुन भी होता था। तो उनके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी लगता था, बहुत टेस्टी लगता था। और मुझे याद है कि शादी के बाद जब मैं और विनोद जी उनके घर गए थे और जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने हम लोगों का टीका किया था, वो तो मुझे हमेशा याद रहेगा। 1942 love story was again celebrated in 1992, the 50th marriage anniversary of Mummy Papa on 10th May 1992. From Mummy, we have learned how to celebrate every moment in your life with full enthusiasm and full excitement. मम्मी ने वो लिखा था ना कविता, अपने देश में अपना राज, जो पापा ने फिर कंपोज किया है। तो उसमें पहला स्टैंजा तो मुझे याद है, दूसरा क्या था? दूसरा सुनाओ। दूसरा वो मुझे याद है, दूसरा मैं सुनाती हूँ। कभी
कविता के फॉर्म में सुनाती हूँ। अपने देश में अपना राज, आज जुल्म के किले तोड़ के चले अहिंसा के दीवाने, आज जुल्म के किले तोड़ के चले अहिंसा के दीवाने, आज देश के गांव-गांव में झूम उठे आज़ाद तराने, धरती के चप्पे चप्पे से आज यही आती आवाज़, अपने देश में अपना राज। ये है। मौसी जी के साथ हम लोग की बचपन की बहुत अनमोल यादें जुड़ी हुई हैं। ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग B10 सेक्टर A2 स्वर विहार में रहते थे। वहाँ मौसी जी हम लोगों को अपनी जीवन के अनुभव कहानियों के रूप में बताती थी। उनके गांधी आश्रम वर्धा के अनुभव ने हम लोगों को किसी भी काम छोटा या बड़ा हो में भेदभाव न करने का पाठ सिखाया। वह श्री कृष्ण जी की भक्ति की प्रेरणा दी। बिसाती वाला से लेकर बनारसी बाग से बेगम हजरत महल पार्क की प्रदर्शनी, तुलसी थिएटर व मेफेयर थिएटर में पिक्चरें, रेजिडेंसी से शहीद स्मारक की पिकनिक व भूल भुलैया, रात में रिक्शे से घर लौटते वक्त मिस्ट्री ऑफ फेल्ट हैट मैन मुझे अभी भी याद है। बॉक्स रूम से कोटी लेकर पहनना याद करने पर मौसी जी का सदैव हंसता चेहरा सामने आ जाता है। आज 2 अक्टूबर है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हमारी सबसे प्यारी मामी जी का ये बर्थडे है। उनका बर्थडे हमेशा से बहुत ही खास होता था और हर साल हम बहुत इंतज़ार करते थे और हमेशा आइसक्रीम खाने जाते थे और बहुत ही प्यार से वो हमें कभी हजरतगंज, कभी कहीं, चाहे घर, हमेशा बड़े मस्ती में झूमते तैयार होके जाते थे बर्थडे मनाने। और मामी जी के साथ के तो बताए हुए दिन हम भूल ही नहीं सकते कभी। हमें वो हमेशा पिक्चर ले जाती थी और ना टिफ़िन बना के हम लोग ले जाते थे और पिक्चर हॉल में बहुत ही मज़े से खाते थे हम लोग बैठ करके। उनके साथ पिक्चर देखना आज भी मुझे बहुत याद है। उसके अलावा कोई परेशानी थी आती थी हमारे ऊपर तो हम बड़े ही सीरियस होके जाते थे, मामी जी इतनी बड़ी मुसीबत है। बोलती थी अरे ये इस मुसीबत से तुम घबरा रहे, अभी तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी और सब तुम्हें पार करनी है। और आज तक वही याद करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत गई और आज भी ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे साथ है। महानगर एक तरह से हम लोगों का दूसरा घर था। अधिकांश बचपन की छुट्टियां वहीं पर बीतती थीं और इसका एक मुख्य कारण मौसी जी का प्यार और दुलार था। रात को बिस्तर में घुसकर उनसे पंचतंत्र, गौरैया, शेख चिल्ली की कहानियां सुनना, सवेरे नाश्ते में अंगीठी पर के टोस्ट और चूड़ा, दोपहर में उनके हाथ की गर्मा गर्म फूली हुई घी से चुपड़ी रोटियां, तरह तरह के अचार, गुड़म्मा, चटनियां आज भी मुंह में पानी भर देती हैं। ऐसे तो अनेक मधुर यादें हैं, लेकिन एक चीज जो उनसे सीखी थी, उनके साथ रहकर, उनकी कहानियों से, उनके आचरण से, वो है प्रेम की भावना। आज भी याद है अलका दीदी, बेबी, विकास और हम उनके साथ जाते थे तुलसी सदन, कॉफ़ी हाउस, डालीगंज, शिकोहाबाद, महानगर में आसपास के पड़ोसियों से मिलते। बचपन बहुत ही अच्छा बीता, बहुत ही खुशहाल, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस था हम लोगों पर। देश के प्रति प्रेम, उनके वारधा आश्रम के एक्सपीरियंसेस, बाल चक्र संघ और वानर सेना की कथाएं, वीर स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से। आज भी एक गीत जो उन्होंने सिखाया था याद है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लौटाए जा। हाँ भाई, हमारी मामी जी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हमारा बहुत समय उनके साथ बीता है, उन्हीं के साथ उनके रह के हमने पढ़ाई लिखाई, गाना भी सीखा। मामा जी ने गाना सिखाया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आज को इस काबिल बना दिया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पढ़ लिख के नौकरी भी करी और खूब अच्छा हमारा माहौल रहता था। मामी जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रहती थी और
मामी जी दोस्त कम हमारी मामी जी भी थी और फ्रेंड भी थी, तो अक्सर हम लोग खूब बैठ के गप्पे भी मारा करते थे और बाहर जाके कुछ खाया पिया भी करते थे। सब सख्त प्रणाम हमारी मामी जी को। मेरा मामी जी के साथ था, जब भी मैं महानगर जाती हूँ तो मामी जी की फरमाइश रहती थी, बीनू आइए अब तो फले का नाश्ता चलेगा हमारा। वो सब तैयारी करके रखती थी, चावल का आटा गूंद के, दाल पीस के, मसाला वसाला सब मिला के उसमें, और जब मैं जाती थी तो वो छोटी छोटी चावल की पूड़ी बेलती थी और मैं उसमें दाल भर भर के रखती जाती थी और एक भगोने में पानी उबलने रख देती है। जब पानी खूब उबल गया तो सारी गुजिया उसमें डाल दी पानी में, और जब गुजिया थोड़ी देर बाद देखा 5 मिनट बाद तो गुजियों का रंग बदल जाता था। जब पक जाता था चावल का आटा तो उसका रंग थोड़ा हल्का सलेटी सा आ जाता था। फिर उसके बाद में सब निकाल ली और निकाल के रख दिया। मगर मामी जी खाने की शौकीन थी, वो खाती थी घी में डुबो के। मामी जी घी में डुबो के खाती थी, तो एक कटोरी में घी, देसी घी गर्म करके लाती थी और रख के उसमें गुजिया डुबो के खाती थी। ये हम लोग का नाश्ता था। मैं तो सादा खाती थी कि मुझे घी नहीं पसंद था, मैं सादी गुजिया खाती थी। हम लोग का नाश्ता ऐसे ही चलता था। अब उनके बाग में जाओ तो अमरूद के पेड़, अमरूद तोड़े, नींबू तोड़े, करौंदे का पेड़ था, सब उनका खूब प्यारा सा लॉन जिसमें हम लोग घूमते। Very happy to learn that you are going to celebrate 100th birth anniversary of your beloved mother, late Srimati Sushila Chauhan. We are very much indebted to her in many ways, especially for her exemplary loving, caring and helping natures, which remind us always. Our deep regards and homage to her on this special occasion. उनके प्यार और स्नेह के लिए मैं चंद पंक्तियाँ उनको डिवोट करना चाहती हूँ। मामी मतलब माँ और मामी, जहाँ प्यार वहाँ मामी का संसार। मामी जी और अम्मा जी में बहुत घुटती थी, दोनों हम सहेलियाँ बनकर हंसती थी। जहाँ प्रेम की लता बिछी हो वहाँ मन आकर्षित हो जाता है। तभी तो अम्मा जी का मन हर समय महानगर को जाने के लिए विचलित हो जाता था। मामी जी ममता की मूरत, मामी जी स्नेह की सूरत। मन करता है जहाँ भी मिलें मामी जी को गले लगा लूं और अपनी अश्रुधारा से उनके चरण धो डालूं। लव यू मामी जी, आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे। What comes foremost to my mind is her no-nonsense approach to life. She was definitely a very strong personality. She was very hardworking also, and especially, why I remember her as a very hardworking person, because once she had come to my house and early in the morning I saw her in my backyard sweeping it. So I approached her, I told her, मामी जी आप क्या कर रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो she said no, I like it, मेरी तो ये एक्सरसाइज है एक तरीके की। Then I said, and the best part was that she had gathered all the twigs, जो पीछे बैकयार्ड में पेड़ से जो बड़े बड़े ट्विग्स गिरते हैं उनकी एक झाड़ू बना के, झाड़ू भी नहीं थी, उससे उन्होंने पूरी सफाई कर दी थी। So that's what she was, she could just never sit and relax. One more thing I remember about her is that she never minced words. मामी जी की बहुत सी यादें हम लोगों के सामने हैं। मेरी शादी ही महानगर से हुई थी, उत्तर के बहुत लोग में वहाँ आए थे। उनके ही इंस्पिरेशन से हम लोग सुगृहिणी बनने की अवसर प्राप्त किया। कैसे बने सुगृहिणी, कैसे सीखें, गैस की कैसे जलाई जाती है। अलका दीदी आंटी को ना एक वो बहुत पसंद था, अनैया बिलावल में एक छोटा ख्याल था, बहुत ही अच्छा लगता था। पवन बटरिया, आपको याद हो? तो गाया उसको
बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा। जब भी गाते थे तो बहुत ही बढ़िया से। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। आंटी, आपसे बहुत कुछ सीखने को था, लेकिन कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जिनका मेरे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। वो है आपका सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अदर्स। जब भी स्वर विहार आओ, आपकी कमी हमेशा महसूस होती है। वी मिस यू आंटी।